सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट जो कि आप लोग का 9 है, इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो कि पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, हजारीबाग उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। हजारीबाग उद्यान की यदि हम लोग बात करते हैं, हजारीबाग उद्यान का जो स्थापना है उसे 1955 ईस्वी में किया गया, बट इसे अभयारण्य के रूप में परिवर्तित किया गया। हजारीबाग अभयारण्य के रूप में परिवर्तित किया गया 1976 ईस्वी में। कब परिवर्तित किया गया? 1976 ईस्वी में। हजारीबाग उद्यान पूछेगा तो उद्यान का सही आंसर हो जाएगा 1955, बट हजारीबाग अभयारण्य का क्वेश्चन आएगा देन आफ्टर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी। और हजारीबाग अभयारण्य की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का कुल 186 पॉइंट कुछ में ये किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये आप लोग का फैला हुआ है। यहाँ पे यदि हम लोग ईस्वी बात करते हैं 1986 ईस्वी की, तो झारखंड का एकमात्र जो आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और उस बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1976 ईस्वी में ही किया गया है, जिसका क्षेत्रफल आप लोग का 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। और हजारीबाग अभयारण्य 183 पॉइंट समथिंग ये इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आप लोग का फैला हुआ है। और झारखंड का प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है आप लोग का बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल शहरी स्थानीय निकाय हैं। तो झारखंड में कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बात करते हैं 51। शहरी स्थानीय निकाय है क्या? बेसिकली जैसे आप लोग ग्रामीण एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब होता है। तो जब आप टोन शहरी एरिया में आइएगा तो वहाँ पे देखिएगा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इस तरीके में वो चीज़ होता है। तो ये हो गया आप लोग का शहरी स्थानीय निकाय। कुल संख्या 51 है और ये मिल करके 51 हुआ है। कैसे है? चलिए हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे विवरण बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नगर पंचायत की। ठीक है, नगर पंचायत की संख्या है आप लोगों का 20। नगर परिषद की भी संख्या है आप लोगों का 20। और नगर निगम की यदि हम लोग बात करते हैं तो नगर निगम की संख्या आप लोगों का 9। एक है आप लोग का छावनी बोर्ड, जो कि रामगढ़ छावनी आप लोग सुने होंगे। ये रामगढ़ छावनी भी आप लोग का शहरी स्थानीय निकाय है। एक आप लोग का है अधिसूचित क्षेत्र समिति, जो कि आप लोग का जमशेदपुर है, ये एक है। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 और 20 40, 40 9 49, एक 50 और एक 51। इस प्रकार ये टोटल आप लोग का शहरी स्थानीय निकाय की संख्या हो गई। नगर निगम की संख्या 9, नगर पंचायत की संख्या 20, नगर परिषद की संख्या 20, छावनी बोर्ड की संख्या 1, अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1। ये कुल मिलाकर के हो गया झारखंड का कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या 51। तो ये तोड़ करके भी आप लोगों का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगर पंचायत कितने हैं, नगर परिषद, नगर निगम कितने हैं। सो अगला प्रश्न है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। 1857 की क्रांति की यदि हम लोग बात करते हैं सिंहभूम क्षेत्र से, तो सिंहभूम क्षेत्र से इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अर्जुन सिंह। यहाँ पे अदर नाम की बात करते हैं। और ये 1857 की क्रांति आप लोगों का झारखंड में सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो देवघर के रोहिणी गांव से इसका है, जो कि वो आप लोग का प्रारंभ हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून को। यहाँ पे अदर नाम देखते हैं नीलांबर पीताम्बर, तो ये आप लोग का पलामू क्षेत्र से थे। नीलांबर और पीताम्बर ये आप लोग के पलामू क्षेत्र से नेतृत्वकर्ता कर रहे थे। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जय मंगल पांडे और नादिर अली माधव सिंह, ये तीनों व्यक्ति आप लोगों के ये हजारीबाग और चतरा इलाके से ये नेतृत्वकर्ता कर रहे थे। विश्वनाथ सहदेव पांडे गणपत राय की बात करते हैं, ये आप लोग का धनबाद क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है।
झारखंड के प्रश्न है, देखिए, झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का। तो झारखंड के जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को आप लोग को कहा जाता है। और इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पारसनाथ पहाड़ी, ये आप लोग का जैन धर्म के लिए प्रचलित है। ये आप लोग का गिरिडीह जिला में भी अवस्थित है। साथ ही साथ इसका ऊंचाई कई दफ़ा पूछा जाता है, तो ऊंचाई मीटर में बात करते हैं 1365 मीटर, फीट में बात करते हैं तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से प्रश्न आप लोग का पूछा जाता है कि ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और यह आप लोग का गिरिडीह जिला में अवस्थित है। बराकर नदी के किनारे ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करते हैं, वो आप लोग का धनबाद जिला है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1316 है। यहाँ पे अदर ऑप्शन पर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की होगी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो कि सिमडेगा जिला का है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 159। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो पश्चिमी सिंहभूम का है और यहाँ पे जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है 1005। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वही आपका धनबाद जिला है, जहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात 909 है। रांची में ये सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर, ये आपका रांची जिला हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या 3 से विभाजित है। देखिए, ये आप लोग का मैथ का सेक्शन यहाँ पे आप लोगों का है। निम्न संख्या 3 से विभाजित है, तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोग का, विभाज्यता का जो नियम है, इसे आप लोग को जानना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। इसे आंसर को जानने से पहले हम लोग चलिए कुछ डिजिट हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल को याद कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या है उसका यदि अंतिम संख्या आप लोगों का 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो जितना भी डिजिट का, चाहे 2, 4, 6, जितना भी डिजिट का वो संख्या है, यदि अंतिम का संख्या 2 से डिविजिबल भाग जा रहा है तो समझिए पूरा संख्या 2 से कटेगा। 3 से कटने का रूल क्या कहता है कि जितने भी, जैसे यहाँ पे देखिए 3 अंक 3 डिजिट का यहाँ पे संख्या है, तीनों को आपस में सम करना है, तीनों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो भी कुछ आएगा वो यदि 3 यदि उसको काट सकता है, 3 से यदि वो विभाजित हो जाता है, तो समझिए कि वो जो 3 डिजिट का संख्या है वो भी आप लोगों का पूर्ण तरीके से 3 से डिविजिबल होगा। 4 का नियम क्या कहता है? तो 4 का नियम, जैसे हम लोग 2 में देखें जो भी संख्या उसका अंतिम एक डिजिट, बट 4 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या है अंतिम का हम लोग 2 डिजिट को देखेंगे। अंतिम का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो भी संख्या भी आप लोगों का 4 से डिविजिबल होगा। 5 से क्या कहता है, 5 से कटने वाली संख्या, तो जो भी हम लोग संख्या लेते हैं उसका जो अंतिम डिजिट है वो या तो आप लोगों का 0 होना चाहिए या तो आप लोगों का 5 होना चाहिए। यदि जो संख्या ले रहे हैं उसका अंतिम डिजिट 0 या 5 है तो वो पूरा संख्या भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 6 से क्या कहता है, तो 6 इसे हम लोग 2 इंटू 3 में इस प्रकार यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो 2 और 3 दोनों से जो कटेगा डिविजिबल होगा वो आप लोग का 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे फिर हम लोग 8 का बात करते हैं, तो जैसे 2 का आप लोग का स्क्वायर ये 4 हो गया, 2 का क्यूब 8, तो 8 से क्या कहता है कि जो भी संख्या उसका लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 को उसे विभाजित कर पा रहा है तो पूर्ण संख्या भी आप लोगों का 8 को वो भाग दे सकेगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कुछ डिजिट से लेकर के। अब हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3, तो 3 से हम लोगों ने क्या देखा कि सभी संख्या के डिजिट को हम लोग को जोड़ना है और जोड़ने वाले फिर 3 उसको डिवाइड कर सकता है, तो समझिए कि वो पूर्ण संख्या भी 3 से आपका डिविजिबल होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जब योग करेंगे तो यह 11 निकल के आएगा। इसका यदि आप योग कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का 18 निकल के आता है, जो कि 3 से ये पूरा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पे 12, यानी कि 12 और 18 ये दोनों संख्या जो कि 3 से डिविजिबल है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि बी एवं सी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये टाइम एंड वर्क का जो कि प्रश्न है आप लोग का, इसे इस प्रकार सॉल्यूशन देखिए। ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, ए और बी ये दोनों मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। इसका सबसे पहले जो रूल होता है आप लोग का, दोनों का एलसीएम यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक लेना होता है, जो कि 60 निकल के आएगा। तो ये 60 पहले हम लोग को कुल काम निकालना होता है। ये कुल समझिए कि काम मान लीजिए 60 टोटल हम लोग को यहाँ पे कुर्सी बनानी है। टोटल 60 कुर्सी बनानी है। ए को लगते हैं 20 दिन, तो उस मुताबिक ए एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में ये हमारा 3 कुर्सी बना रहा है ए, और ए और बी दोनों मिल कर के जब 60 कुर्सी बनाना होता है तो दोनों को 15 दिन का समय लगता है। तो एक दिन में कितना बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के 4 बना रहे हैं एक दिन में, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं ए है जो कि अकेले 3 बना रहा है, ए और बी दोनों मिल कर के 4 बना रहे हैं। तो इससे जाहिर साफ क्या होता है कि ए एक दिन में 3 बना रहा है, तो बी है वो जाहिर सी बात है एक ही बना रहा है एक दिन में। तो हम लोग को पूछा गया है कि बी इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल कुर्सी हम लोग को बनाना है 60 और बी एक दिन में 1 बना रहा है, तो कितना दिन हम लोग को यहाँ पे टोटल लगेगा, 60 दिन, चूँकि एक दिन में ये एक ही बना पा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका कुल जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 414 मीन्स 414। और इसी के साथ अभी हम लोग देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो धनबाद जिला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा जिला है। ये चीज़ भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चलिए जो पीछे हम लोग कर चुके हैं उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का यदि हम लोग बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका जो स्थान है वो आप लोग का 14 स्थान है। जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी दृष्टिकोण से भी इसका स्थान 14 नंबर पे आता है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो कि आप लोग का 10 वर्षों के अंतराल में आप लोग का जो जनगणना होता है, उस वृद्धि दृष्टिकोण से झारखंड का जो स्थान है 10वां नंबर पे है। लिंगानुपात की दृष्टि से यदि हम लोग बात करते हैं तो लिंगानुपात की दृष्टि से 17वां स्थान पे। वही यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का स्थान 32वां स्थान पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकुलिया जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है। बाकुलिया जलप्रपात की बात करते हैं, ये आप लोग का देवघर जिला में अवस्थित है। और भी कुछ यहाँ पे जलप्रपात है, जैसे बात करते हैं साहेबगंज में एक काफ़ी आप लोगों का है मोतीझरा जलप्रपात, और ये लोध जलप्रपात से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न आप लोग के पूछे जा चुके हैं। तो ये आप लोग का है झारखंड के लातेहार जिला में। अगला प्रश्न है, 2024 में किन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो 2024 की यदि हम लोग बात करते हैं, पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू दोनों को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों का सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी से संबंधित रखती हैं, ये आप लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला से हैं, और चामी मुर्मू ये सरायकेला खरसावां से संबंध रखती है। छुटनी देवी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि छुटनी देवी को एक समाज सेवी के रूप में जो डायन प्रथा है उससे रिलेटेड इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, सरहुल क्या है। तो सरहुल की यदि हम लोग बात करते हैं, सरहुल एक प्रकार का त्यौहार है। सरहुल जिसे झारखंड में फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? तो ये अनेक शब्द के बदले एक शब्द हिंदी से रिलेटेड प्रश्न जो कि ऑलरेडी जिला में ये प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है। जिला का यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका एक शब्द हो जाता है अजात शत्रु। झारखंड के ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ललित मोहन राय की बात करते हैं तो ये आप लोगों का चित्रकारी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न आप लोगों का पूछा जा चुका है पलामू जिला में। राष्ट्रीय उद्यान बात करते हैं जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है, वो राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग का बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषता भी बात कर चुके हैं। स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। ये कितना स्क्वायर में फैला हुआ है? तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रस्तावित उप राजधानियाँ हैं। झारखंड की कौन सी राजधानियाँ जो कि प्रस्तावित है उप राजधानी के रूप में? तो ये है आप लोग का गिरिडीह, मेदिनीनगर, चाईबासा। ऑप्शन नंबर डी ऑल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा याद करने में आप लोग को यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो सकती है, बट एक अभ्यर्थी के द्वारा एक ट्रिक बताया गया था। नाम तो उसका नहीं पता, लेकिन ट्रिक क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। चाय गिरा मैदा में, तीनों जिला का नाम याद रखिएगा। चाय गिरा मैदा में एक सेंटेंस है, चाय गिरा मैदा में। चाय से चाईबासा याद कर लीजिएगा, गिरा से गिरिडीह याद कर लीजिएगा, और मैदा में मेदिनीनगर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, यहाँ पे आप देखिएगा वर्ष, तो कई अभ्यर्थी यहाँ पे वर्ष देख करके इसे समय में टिक कर देंगे, बट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। देखिए, प्रकाश वर्ष ये आप लोगों का दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और दूरी मापने का सबसे जो लंबी इकाई है वो है पारसेक। गोबर गैस में कौन सा रासायनिक तत्व ज़्यादा होता है? गोबर गैस में कौन सा ज़्यादा रासायनिक तत्व आप लोग का पाया जाता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किनके द्वारा किया गया है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो खोज है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं वो आप लोगों का हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? यह भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हिंदी का जो कि विलोम शब्द से रिलेटेड प्रश्न है, साक्षर का विलोम शब्द क्या है? तो साक्षर का विलोम शब्द हो जाता है निरक्षर। क्या चीज़ हो जाता है? निरक्षर। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का इस प्रकार समाप्त होता है। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए, जैसा कि अभी आप सबों को पता होगा, झारखंड में अभी भी आप लोगों का रांची जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, साहेबगंज, जामताड़ा जिला, दुमका जिला, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और इस प्रकार हजारीबाग जिला, ये जो आप लोग के 9-10 जिला में आप लोग का एग्जामिनेशन अभी पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू आप लोग का ये विधानसभा चुनाव के कारण। और जैसे ये चुनाव आप लोग का समाप्त होता है, आप लोग का दिसंबर में सारे जिलों का जो प्रक्रिया है उसे तेज कर दिया जाएगा, और दिसंबर मंथ में ही आप लोग का सारा इसका जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस है वो कंप्लीट करा करके ज्वाइनिंग लेटर जो नियुक्ति पत्र है वो आप लोग को दे दिए जाएंगे। यदि आप इन बैचेस से जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, बैच फीचर्स की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चाहे आप जिस भी जिला से संबंधित हैं, आपको सबसे पहले उस जिला का थ्योरी नोट्स, देन आफ्टर झारखंड जीके का थ्योरी नोट्स, दोनों के थ्योरी नोट्स के बाद उसके वीडियो क्लासेस आप लोग के रिकॉर्डेड फॉर्म में, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर का भी यहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है। जो जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी के आप लोग के प्रश्न के तौर पर प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 5 मॉक टेस्ट आप लोग को एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, और सभी के जितने भी कंटेंट है सभी के आप लोग के पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ जिन जिलों में अभी आप लोग का एग्जामिनेशन हो चुका है, 9 से 10 जिलों का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप लोगों का एनालिसिस के तौर पर वो चीज़ दिए जा रहे हैं कि आप देख सके जिलों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं।
तो ये सारे आप लोगों को इन हर एक ज़िला के बैचेज़ में देखने को मिलेंगे। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं सो आप लोगों का जेसीसी गुरुकुल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन बैचेज़ से जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जुड़ने से रिलेटेड आप लोग को दिक्कत होती है देन आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।